स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। और आज हम लोग हमारे 12th के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग हमारे 12th के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और जो इस चैप्टर का नाम है वो चैप्टर कौन सा है? गुडविल। ठीक है, और ये जो गुडविल है इसका मतलब होता है हिंदी में ख्याति बोलते हैं हम लोग। और ये जो गुडविल है वो हम लोगों को आगे के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर और डिसॉल्यूशन, ठीक है, कंटिन्यू इस 5 चैप्टर पे मिलेगा। इस 5 चैप्टर के बाद इस चीज को हम लोग फिर से आगे देखेंगे। हमारा जो 3rd बुक होगा, ठीक है, अकाउंटेंसी पर, यानी कि जहां से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं वहां से हम लोगों को ये चीज फिर से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आपका चैप्टर है वो लगभग 7 से 8 अगले चैप्टर में ये चीज आप लोगों को गुडविल मिलेगा। तो इस गुडविल को हम लोगों को उतना ही अच्छा से समझना भी होता है कि भाई ये गुडविल क्या होता है, गुडविल हम लोग किसको बोलते हैं, गुडविल का क्या विशेषता है, मतलब इसका क्या फीचर है, साथ ही साथ गुडविल पर किस चीज का इफेक्ट पड़ता है, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, गुडविल कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो को, ठीक है, और आज के हमारे क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि भाई गुडविल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि गुडविल वो चीज होता है, गुडविल वो चीज होता है जो कि दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है, कम से कम एफर्ट में, यानी बिना ज्यादा लागत के हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, मदद करेगा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, यानी गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, मतलब जिसको कि हम लोग देख नहीं पाते हैं और छू नहीं पाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ए बिजनेस कस्टमर्स कनेक्शंस, रेपुटेशन एंड सिमिलर फैक्टर्स, यानी जो व्यवसाय के ग्राहक संपर्क, संबंध, प्रतिष्ठा एवं इसी प्रकार के घटकों को प्रतिबंधित करता है। यानी ये जो गुडविल है ये हमारे कस्टमर्स को, यानी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षित करेगा हमारे तरफ, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ता है। यानी कस्टमर अगर ज्यादा होगा तो सेलिंग ज्यादा होगा, अगर सेलिंग ज्यादा होगा तो निश्चित है हमारा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, और कस्टमर हमारे तरफ कब आएगा, मतलब कैसे आएगा, कैसे अट्रैक्ट होगा कस्टमर हमारे कारण हमारे तरफ? तो इसके लिए हमारा गुडविल होना चाहिए। और गुडविल अगर होगा तो वो कैसे होगा, गुडविल कैसे हमारा इंक्रीज करता है? तो अगर हमारा वर्क अच्छा होगा, अगर हमारा काम अच्छा होगा, अगर कस्टमर हमारे से सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो निश्चित है कि कस्टमर हमारे साथ बना हुआ रहेगा और निश्चित है कि धीरे धीरे नाम फैलेगा और नाम फैलने के कारण जो है सो अलग अलग टाइप का कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होगा। कस्टमर के अट्रैक्ट होने से नाम फैलने को ही हम लोग बोलते हैं गुडविल। ठीक है, अगर मार्केट में किसी बिजनेस का गुडविल है तो इसका मतलब है कि मार्केट में उस बिजनेस का या उस आदमी का बहुत अच्छा जो है वो पास्ट वर्क था, उसका मतलब पहले जो है वो अच्छा काम करता था, इस वजह से उसका मार्केट में क्या है? गुडविल है। ठीक है, यानी अच्छा काम करने से अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, अच्छे काम और अच्छे सर्विस से आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, जिस वजह से आपका गुडविल क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है कि ख्याति एक व्यापारिक गृह की यश एवं कीर्ति का वह मूल्य है जिसका निर्धारण उसी प्रकार के अन्य व्यापार गृहों द्वारा अर्जित लाभों के सामान्य स्तर से अधिक लाभ स्तर। झूठे ही लोग इस टाइम में फोन करते हैं। जबकि सबको पता है इस टाइम में यहां रहते हैं। ठीक है, तो कहां थे हम लोग? लाभ स्तर, हाँ, सामान्य अर्जित लाभों के सामान्य स्तर से अधिक लाभ कमाने की आशा में किया जाता है। अब देखो सामान्य लाभ क्या बता रहा है? जैसे हमारा कोचिंग है या हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में हम 50,000 कैपिटल लगा के 40,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो हम अर्न कर रहे हैं पर ईयर। हमने कितने का कैपिटल लगाया, कितने का कैपिटल इन्वेस्ट किया? 50,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट हमको कितने का आ रहा है?
40,000 का हो रहा है। लेकिन हमारे ही जैसा कोई दूसरा बिजनेस है जो 50,000 रुपए कैपिटल लगा के सिर्फ 30,000 रुपए का बिजनेस ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मतलब जो 30,000 का प्रॉफिट है वो हमारे लिए नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। जो मेरे ही जैसा प्रॉफिट कोई दूसरा अर्न कर रहा है वो मेरे लिए कौन सा प्रॉफिट हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। और नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अगर हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे तो वो किस चीज के थ्रू होगा? गुडविल के थ्रू होगा। ठीक है, तुम लोग देखते होगे इस चीज को, रेगुलर तुम लोग इस चीज को देखते होगे कि जो नया टाइप का बिजनेस होता है उसमें कस्टमर कम जाता है और जो पुराना वाला बिजनेस होता है उसमें कस्टमर ज्यादा जाता है। तो ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो पुराना वाला कस्टमर है या पुराना वाला दुकान है या पुराना वाला बिजनेस है, उस बिजनेस का जो नाम है वो पहले से मार्केट में फैला हुआ है, कस्टमर उसको जान रहा है, कस्टमर उसके सर्विस को जान रहा है, इस वजह से वो पुराने वाले के पास जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पुराने वाले बिजनेस का मार्केट में क्या है? गुडविल है। ठीक है, तो नॉर्मल गुडविल क्या हो गया कि जो मेरे ही जैसा प्रॉफिट अर्न कर रहा है कोई दूसरा बिजनेस वाला, वो हमारे लिए क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, जितना हमारा एक्सपेक्टेशंस है कि हमको भी उतने का प्रॉफिट हो, वो क्या हो जाता है? हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन उससे ज्यादा का प्रॉफिट हमारा क्या होगा? गुडविल। ठीक है, जो डिफरेंस का अमाउंट होगा। अब आगे आते हैं, इसका अलग अलग आदमी जो है वो अलग अलग टाइप का ये डिफिनेशन दिया हुआ है। तो हम लोग सीधे सीधे आते हैं कि ख्याति एक प्रकार की संपत्ति है, ख्याति एक प्रकार का एसेट है। ठीक है, जिसकी सहायता से व्यवसायी सामान्य लाभों से अधिक लाभ कमाने में सक्षम रहता है। यानी जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस को ये अर्न करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ यहां उल्लेखनीय है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति यानी कि इंटेंजिबल एसेट है, यानी ख्याति को हम लोग ना ही देख पाते हैं और ना ही छू पाते हैं। अतः ख्याति पर अन्य अस्थायी संपत्तियों की भांति ह्रास के लिए आयोजन यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग लैंड को छोड़कर बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, और इसी तरीके से और भी वेरियस टाइप का हमारा एसेट्स होता है जिसको कि हम लोग देख पाते हैं, छू पाते हैं, और इस पर हम लोग फिक्स्ड जो हमारा एसेट होता है उस एसेट पर हम लोग डिप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं। तो हमारा जो गुडविल होता है वो भी एक फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, लेकिन वो इंटेंजिबल है जिसको कि हम लोग देख नहीं पाएंगे और छू नहीं पाएंगे, और इस कारण से हम लोग इस एसेट पर कोई भी जो डेप्रिसिएशन होगा उस डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करते। ठीक है, हालांकि इसका रेट घटता भी है और इसका रेट बढ़ता भी है। अगर हमारा अच्छा काम हम करेंगे तो गुडविल का रेट बढ़ेगा, अगर कोई भी खराब काम होगा और किसी भी तरीके से हमारा गुडविल का रेट घटता है तो इसको हम लोग डिप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, गुडविल अगर घटे तो इसको एमोर्टाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग गुडविल का रिटेन अप बोलते हैं। ठीक, लेकिन गुडविल अगर घटेगा तो डिप्रिसिएशन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, चलो, गुडविल बढ़ सकता है अच्छे काम के वजह से। अब है ख्याति की प्रकृति, भाई नेचर या ओरिजिन ऑफ उत्पत्ति, ख्याति की उत्पत्ति यानी कि गुडविल कैसे इंक्रीज होता है, गुडविल कैसे होता है, ओरिजिन इसका क्या है। ख्याति की उत्पत्ति ग्राहकों के व्यवसाय के प्रति विश्वास से होती है। अगर कस्टमर का ट्रस्ट हमारे बिजनेस पर होगा तो हमारा गुडविल क्या होगा? वो बढ़ेगा। ठीक है, यानी गुडविल यहीं से स्टार्ट होता है। जो व्यवसाय की प्रसिद्धि एवं समय के साथ साथ बढ़ती है, तो जैसे जैसे व्यवसाय का प्रसिद्धि बढ़ता जाएगा, बिजनेस का जो हमारा काम है वो बढ़ेगा, बिजनेस को जानने वाला आदमी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे गुडविल भी बढ़ता चला जाएगा। आगे है कि व्यावसायिक फर्म के प्रति विश्वास होने से व्यवसाय के विक्रय एवं लाभ में वृद्धि होती है। तो इस चीज को हम पहले ही तुम लोग को बताए थे कि जैसे जैसे आदमी कस्टमर का ट्रस्ट बिजनेस पर बढ़ेगा वैसे वैसे कस्टमर का ये बिजनेस का सेलिंग बढ़ेगा, और जैसे जैसे बिजनेस का सेलिंग बढ़ेगा प्रॉफिट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आगे बताया कि जो दूसरी फर्मों की तुलना में अधिक होती है यह अतिरिक्त लाभ ही ख्याति का सृजन करता है। यानी किसी दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं, यानी सीधा सीधा एक लाइन देखो गुडविल के बारे में बताया जा रहा है कि इस प्रकार ख्याति भूतकाल के अच्छे कार्यों का प्रतिफल, वर्तमान की कुशलता एवं भविष्य में अच्छे लाभों के अर्जन का प्रतिबिंब है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा पुराने वाले टाइम में जो हम लोग अच्छा काम किए हुए थे, ठीक है, उसके बदले में हमारा गुडविल क्या होता है?
इंक्रीज करता है या गुडविल हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो वर्तमान की कुशलता यानी अभी हम लोग ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या बताया, भविष्य में अच्छे लाभों को के अर्जन का प्रतिबिंब है। यानी अगर हमारा गुडविल अच्छा है तो इन फ्यूचर हम अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर पड़ेंगे, यानी करेंगे, यानी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब अगर हमारा गुडविल है तो अब है भाई ख्याति का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले है कि ख्याति वह दर्पण है जो व्यवसाय का सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। यानी अगर गुडविल सही है तो आदमी समझ जाएगा कि बिजनेस अच्छा है, क्योंकि अच्छे काम की वजह से ही गुडविल होता है। ठीक है, इसके बाद वाला है कि ख्याति व्यवसाय के स्वस्थ स्वास्थ्य एवं बृहद सुदृढ़ता यानी फाइनेंशियल साउंडनेस, यश एवं कीर्ति को प्रतिबिंबित करता है। ख्याति के महत्व को निम्न पंक्तियों के अवलोकन से समझा जा सकता है। क्या सब बताया, इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारा कैपिटल डूब गया तो समझो कि कुछ नहीं डूबा हुआ है। ठीक है, इफ कस्टमर्स आर लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे पास से जाने लगे, छोड़ने लगे तुमको, तुम समझो कि तुम्हारा कुछ कुछ जाने लगा। ठीक है, कुछ कुछ लॉस हो रहा है। इसके बाद एक चीज और बताया, इफ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर तुम्हारा गुडविल चला जाए तो तुम समझो कि तुम्हारा सारा चीज चला गया। तो इस तीनों जो हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस से हम लोगों को पता चलता है कि गुडविल कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कुछ भी जाए गुडविल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस वजह से देखोगे कि जो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है, जो जितना ऊपर चला जाता है, वो बिजनेस उतना कम फ्रॉड करता है। ठीक है, फ्रॉड करना मतलब क्या, कि जो क्या बोलते हैं उसको, बेईमानी करना। ठीक है, जो बिजनेस जितना ज्यादा चला जाएगा ऊपर, वो पब्लिक के नजर में साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, मतलब वो बेईमानी कम करेगा। अब जैसे बैंक को ले लो तुम, बैंक का गुडविल अच्छा होता है। बैंक का गुडविल अच्छा होने का मतलब क्या है, कि बैंक तुम्हारे बिना किसी रीजन के तुम्हारे अकाउंट से पैसा नहीं काटता है। ठीक है, अगर पैसा काट रहा है तो उसका निश्चित है कि कुछ ना कुछ रीजन होता होगा। ठीक है, तो ये चीज गुडविल को बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग गुडविल के बारे में, कि गुडविल का डिफरेंट टाइप का विशेषता होता है। सबसे पहले है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, यानी इनविजिबल होता है। ठीक है, लेकिन ये एक फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं कि इसका एक निश्चित मूल्य होता है, यानी गुडविल का एक वैल्यू भी होता है। ठीक है, निश्चित मूल्य यानी इसका एक वैल्यू होता है। अन्य संपत्तियों की भांति इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। जैसे और किसी एसेट को हम लोग खरीद सकते हैं, बेचते हैं, उसी तरीके से गुडविल को भी खरीदा और बेचा जाता है। इसके बाद है कि यह अतिरिक्त लाभ या अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट के अर्जन में सहायता करती है। यानी जो गुडविल होता है वो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। व्यवसाय की ख्याति कई घटकों तत्वों पर निर्भर करती है। यानी जो गुडविल है वो डिफरेंट टाइप के चीज पर, वो डिफरेंट टाइप के चीज से इफेक्टेड है, उस पर असर पड़ता है। किस चीज पर, गुडविल पर। इसका सृजन विभिन्न घटकों के द्वारा होता है। यानी गुडविल जो बनता है तो वो डिफरेंट टाइप के चीज के द्वारा गुडविल हमारा इंक्रीज करेगा। इसका संबंध व्यवसाय को लाभोपार्जन क्षमता से होता है। यानी गुडविल तब इंक्रीज होगा जब हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और प्रॉफिट हमारा कब ज्यादा होगा, जब हमारा सेलिंग ज्यादा होगा। सेलिंग कब ज्यादा होगा, जब कस्टमर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आएगा। और कस्टमर क्यों आएगा भाई, क्योंकि हमारा गुडविल है, हम अच्छा सर्विस देते हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। गुडविल के प्रकार, गुडविल दो प्रकार का होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा परचेज्ड गुडविल और दूसरा वाला होता है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। भाई ये परचेज्ड गुडविल क्या है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है। ठीक है, अगर हम लोग किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं, यानी जो बिजनेस पहले से ही चल रहा है, जो बिजनेस पहले से ही चल रहा है, अगर हम उस बिजनेस को परचेज करेंगे तो उसके बिजनेस का जो नाम पहले से फैला हुआ है, इसके बदले हम लोगों को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है और इसको हम लोग बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। जो बिजनेस पहले से ही चल रहा है, उस बिजनेस को अगर हम लोग परचेज करते हैं तो इसके बदले में हमको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज्ड गुडविल। कोई दिक्कत यहां पर नहीं। अब देखो, जैसे हम इस कोचिंग को अब खुद से स्टार्ट किए, जीरो से स्टार्ट किए, ठीक है, और आज हम लोग के पास ढेर सारा स्टूडेंट है, तो इसका मतलब है कि हम लोग जीरो से इसको स्टार्ट किए हुए हैं। मार्केट में इसका ढेर सारा अलग अलग आदमी इसको जानता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अरे गेट खोलो, हम लोग गेट खोलो तो बंद कर। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब क्या, जो खुद से स्टार्ट किया गया हो, जिसके लिए कोई अमाउंट हम लोग पेड नहीं किए हुए हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और जिसके लिए हम लोग अमाउंट पे किए हुए हैं, वो चीज हमारा क्या हो जाएगा, परचेज्ड गुडविल। ठीक है, अब क्या होता है कि जो परचेज्ड गुडविल है उसको हम लोग बुक में लिखते हैं। जो परचेज्ड गुडविल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक में लिख रहे हैं। और जो दूसरा वाला चीज होता है गुडविल का, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, उसको हम लोग बुक में नहीं लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला हो गया परचेज्ड गुडविल, ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब क्या करना है कि इसको हम लोग बुक में नहीं लिखते हैं, ठीक है, जबकि इसका एंट्री हम लोग करते हैं सेल्फ जनरेटेड का। क्यों करते हैं भाई सेल्फ जनरेटेड का, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ जो कंसीडरेशन प्राइस है वो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, यानी तुमको मालूम होता है कि हम लोगों ने इसके लिए कितना अमाउंट पे किया। ठीक है, अब जब अमाउंट पे करेंगे तो ये हमारे लिए एसेट हो जाएगा, और एसेट हो जाएगा इसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट्स वाले साइड में दिखाएंगे। जब इसका हमको अमाउंट ही नहीं पता है तो इसको हम लोग कैसे बुक्स में दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ अमाउंट तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसका अमाउंट हमको मालूम नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड है, इसका अमाउंट मालूम नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको बुक में नहीं लिखते। ठीक है, परचेज गुडविल को बुक में लिखा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद हमारा आ रहा है अभी ख्याति का स्वभाव यानी नेचर ऑफ गुडविल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, बताया ख्याति दीर्घकालीन स्वभाव की होती है, यानी ख्याति जो है वो लॉन्ग टर्म चलने वाला होता है। ऐसे जो गुडविल है हमारा, उस गुडविल को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बताते हैं। तो कुत्ते की प्रकृति की गुडविल, ठीक है, गुडविल जो है वो कुत्ते के प्रकृति का होता है, अलग अलग में देखते हैं हम लोग। फिर बिल्ली के प्रकृति का हो सकता है, चूहे के प्रकृति का हो सकता है, और खरगोश के प्रकृति का हो सकता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेचर का पाया जाता है। ठीक है, डॉग के नेचर का, कैट के नेचर का, फिर रैट के नेचर का और रेबिट के नेचर का। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट 4 टाइप का आ गया। तो हम लोग इस 4 टाइप को थोड़ा समझ लेते हैं कि डॉग के नेचर का गुडविल क्या होता है। तो क्या होता है कि तुम लोग जान रहे हो कि जो डॉग होता है, जो कुत्ता होता है, वो अपने मालिक को पहचानता है। ठीक है, उसका मालिक जिधर जाएगा, कुत्ते का मालिक यानी ऑनर जो उसको खाना पीना देता है, जो जिधर जाएगा तो कुत्ता उसके पीछे चलेगा। ठीक है, तो हमारा जो कस्टमर होता है, ठीक है, वो भी अलग अलग 4 टाइप का होता है। ठीक है, एक ऐसा कस्टमर होता है जो कि कुत्ते के नेचर का कस्टमर होता है। कुत्ते के नेचर का कस्टमर मतलब क्या, कि जिस ऑनर से वो कंटिन्यू, जिस दुकान के मालिक को वो पहचान गया, तो वो दुकान का मालिक अब जिधर जाएगा, जिस किसी बिजनेस को स्टार्ट करेगा या जिस किसी दुकान को अगर वो चेंज करता है, तो फिर जो कस्टमर है वो उस दुकान के मालिक के साथ साथ दूसरे किसी दुकान में चला जाएगा लेने के लिए। ठीक है, गुड्स को परचेज सेल करने के लिए। इस बारे में क्या बताया कि जहां स्वामी जाता है वहां कुत्ता भी साथ जाता है। इस बात को समझ रहे हो। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कुत्ते के स्वभाव वाले ग्राहक दुकान से लगाव ना रख के उसके मालिक से लगाव रखते हैं। दुकान से मतलब उसको नहीं है, उसको मालिक है, उसको मतलब है किस चीज से, मालिक से। अगर मालिक चेंज होगा तो वो जिस मालिक को जानता था उसी मालिक के साथ किसी दूसरे बिजनेस में जाएगा। ठीक है, क्या बताया, इसी प्रकार व्यापार की ख्याति इस प्रकार की होती है कि जब एक निश्चित स्वामी उस व्यापार से जुड़ा रहता है तब उसमें ख्याति रहती है, और जब वह स्वामी उस व्यापार को छोड़ जाता है तो ख्याति भी स्वामी के साथ चली जाती है। ठीक है, क्या होगा कि किसी, हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप का पार्टनरशिप में अलग अलग टाइप का पार्टनर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी किसी नामचीन आदमी को, यानी जो प्रतिष्ठित आदमी है, ठीक है, उसको हम अपने बिजनेस के साथ पार्टनरशिप में जोड़ लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम के गुडविल का फायदा उठाने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, जिस दिन वो आदमी यानी जिस दिन वो पार्टनर इस बिजनेस को छोड़ेगा, उसके साथ ही उसका गुडविल भी हमारे पास से चला जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इसमें कि ग्राहक उसी संस्था से संबंध बना लेते हैं जहां पुराना स्वामी चला जाता है। ऐसी स्थिति को कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहा जाता है। इसका मूल्य कम होता है। जो गुडविल होगा कुत्ते के नेचर का, उसका जो रेट होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहां बिजनेस का गुडविल नहीं हो रहा है, यहां उस ऑनर का गुडविल हो रहा है। ठीक है, दूसरा वाला होता है बिल्ली के प्रकृति की ख्याति। बिल्ली के प्रकृति के ख्याति में क्या होता है कि जो बिल्ली है वो ऑनर को नहीं, घर को पहचानती है।
ठीक है, यहां ऑनर यानी मालिक को नहीं देखा जाएगा, यहां देखा जाएगा बिजनेस को, यानी ऑनर चेंज हो आए या जाए उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी ऑनर है उससे मतलब नहीं है। जो कस्टमर है वो कंटिन्यू किसके साथ लगा रहेगा, बिजनेस के साथ लगा रहेगा। ठीक है, क्या बताया कि बिल्ली पुराने घर को पसंद करती है, चाहे घर का मालिक घर छोड़कर चला जाए पर वह अपने रहने की जगह नहीं छोड़ती। ठीक है, तो अपने पुराने स्थान को ही पसंद करती है। ठीक उसी प्रकार बिल्ली के स्वभाव वाले ग्राहक व्यवसाय के स्वामी के परिवर्तित होने पर भी पुराने दुकान से ही माल खरीदते हैं। ठीक है, यानी बिल्ली के नेचर का जो कस्टमर होता है वो कंटिन्यू एक ही बिजनेस के साथ अपना वर्क करेगा। ठीक है, और बिजनेस के ऑनर के चेंज होने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे बताया कि इसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है क्योंकि संस्था के स्वामी के परिवर्तन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम बताए थे ना कि बिजनेस का नाम लोगों को गुडविल लिखना है, ऑनर का तो नहीं देखना है। तो बिजनेस का गुडविल कब अच्छा होगा, जब उसका कस्टमर या फिर उसका जो गुडविल है वो बिल्ली के नेचर का है। ठीक है, यानी इसमें ऑनर चेंज हो जाने का कोई इफेक्ट जब नहीं पड़ेगा, कस्टमर जो है सो कंटिन्यू जब बिजनेस के पास आता रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्ली के नेचर का गुडविल। ठीक है, इसके बाद अगला आता है तुम्हारा चूहे की प्रकृति की ख्याति। ठीक है, भाई चूहे की प्रकृति की ख्याति क्या बताया जा रहा है कि चूहे का स्वभाव कुत्ते तथा बिल्ली के स्वभाव से भिन्न होता है। ठीक है, यानी जो चूहा का नेचर है वो कुत्ता और बिल्ली के नेचर से क्या होता है, डिफरेंट होता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है चूहा। ठीक है, एक घर में गया, दूसरे घर में गया, तीसरे घर में गया, चौथे अगल बगल के हर घर में वो जाता है। ठीक है, तो जो कस्टमर होता है उसका भी डिफरेंट टाइप का नेचर होता है। एक कस्टमर होता है कि वो जरूरी नहीं है कि एक ही दुकान से परचेज करेगा, मार्केट में कहीं से भी वो परचेज कर सकता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि चूहे के स्वभाव के ग्राहक किसी विशेष दुकान अथवा किसी विशेष व्यक्ति से लगाव नहीं रखते। इसी तरह व्यापार की ख्याति अस्थायी रूप से स्थिर नहीं रहती और समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। यानी इस टाइप का जो गुडविल है वो बढ़ता और घटता रहेगा, कंटिन्यू एक जैसा फिक्स्ड नहीं होगा। अब अगला वाला है खरगोश के प्रकृति की ख्याति। ठीक है, गुडविल, रैबिट गुडविल। इस बारे में क्या बताया कि खरगोश केवल आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। यानी जो खरगोश होता है वो थोड़ा डरपोक होता है और डरपोक होने के कारण अपने बिल से बहुत ज्यादा दूर तक वो नहीं जाएगा, तो अपने बिल के अगल बगल जो है, ठीक है, बस वो वहीं तक घूमता फिरता रहेगा। तो इसी बारे में बताया जा रहा है कि वह अपने निवास स्थान से दूर नहीं जाता। इस स्वभाव से ग्राहक अपने आस पड़ोस की दुकान से ही वस्तुएं क्रय करना पसंद करते हैं। तो इस टाइप का जो कस्टमर होगा वो अपने अगल बगल के दुकान से ही सामान खरीदेगा, तो अगल बगल का जो दुकान है उसका गुडविल थोड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर सबसे अच्छा गुडविल नेचर माना जाता है वो किसका, तो बिल्ली के प्रकृति का गुडविल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप के चीज को देखें। कल हम लोग देख लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी गुडविल पर किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग कल देख लेते हैं नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल और कंडीशंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का वैल्यूएशन क्यों होता है। और फिर हमारा कल का अगला टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का वैल्यूएशन कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग डिफरेंट टाइप के टॉपिक को देख लेते हैं और कल से हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू करना है तो उसके लिए वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में कॉमर्स केयर आपको सर्च करना है। ठीक है, जहां आपको कंटिन्यू हर दिन अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के क्लास कंटिन्यू लाइव में आकर करवाया जा रहा है।